तो जय शनिदेव सभी लोगों को। दोस्तों आज की वीडियो ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर बनाई थी। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ के जब आप जाप करते हैं तो बहुत सारा आपको अलग अलग प्रकार से अनुभव होता है और उसमें कहीं गुना ज़्यादा जो है वो देवी देवताओं की जो शक्तियाँ रहती है, ऊर्जा रहती है, वो लोगों को प्राप्त होती है। तो आज का जो विषय हमारा ये है कि सुबह हम जल्दी कैसे उठे। तो दोस्तों कुछ सरल तरीका बताऊंगा। वैसे तो बहुत ही आसान तरीका, एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी व्यक्ति सुबह कितने भी बजे उठ सकता है। जैसे कि वो 5 बजे अगर उठना चाहता है तो वो भी उठ सकता है, 4 बजे, 3 बजे, 6 बजे सुबह में, 7 बजे, ऐसे कौन से भी समय में जो समय आपको उठना है उसी समय में आप उठ सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। वैसे ही वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ जल्दी उठना चाहते हैं और कुछ न कुछ अलग कार्य करना चाहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग सुबह जल्दी उठ के जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि अगर वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जब मंत्र का जाप किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, तो उससे अलग प्रकार के अनुभव आपको मिलते हैं और एक अलग लेवल तक आप पहुंच पाते हैं। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो चाहते ही नहीं है कि वो जल्दी से उठे। वो खुद ऐसा चाहते हैं कि बस वो सोते रहे 10 बजे तक, 12 बजे तक बस सोते रहे, आराम करें। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परवाह नहीं है, यानी कि अभी भी उनके ऊपर कोई भी प्रकार की जिम्मेदारियां नहीं है, जिसके कारण सिर्फ उन्हें सोना ही पसंद है। तो ऐसे लोग सोना चाहते हैं लेकिन उनकी नींद जल्दी से खुल जाती है। और जो लोग वास्तव में जल्दी उठना चाहते हैं वो लोगों की जो नींद है वो जल्दी से नहीं खुल पाती है। वो शाम को सोने से पहले ये तो सोच लेते कि मुझे 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ के मुझे ये कार्य करना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग करके और वो सोते हैं। लेकिन जब सुबह 5 बजता है तो उनकी नींद नहीं खुलती है। वो 1, 2, 5, 10 अलार्म भी लगा लेते हैं। वो अलार्म बजती रहती है, घंटियां बजती रहती है, आस पड़ोस वाले जग जाते हैं, लेकिन उनकी जो नींद है वो नहीं खुलती है। तो तरीका नहीं है, एक लॉजिक है, वो हर किसी के साथ होता है। एक ऐसा लॉजिक है जो कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है जल्दी नहीं उठने का कि आलस्य, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके अंदर आलस्य अगर ज़्यादा है और तो ऐसे व्यक्ति चाहकर भी जल्दी से नहीं उठ पाएंगे। उनकी नींद तो खुल जाएंगी लेकिन वो बिस्तर पे सिर्फ करवटें बदलते रहेंगे, इससे इधर से उधर, इधर से उधर, वो सिर्फ करवटें ही बदलते रहेंगे और वो आगे कार्य आगे उठ नहीं पाएंगे। तो ये जो होता है आलस जो शरीर में आ जाता है, तो आलस के कारण वो नहीं उठ पाते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि उन लोगों में जो भक्ति, यानी कि जो देवी देवताओं की जो भक्ति रहती है उनका जो प्रकोप रहता है काफ़ी कम रहता है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं, सॉरी दोस्तों कॉल आने की वजह से वीडियो स्टॉप हो गया। तो हम जो बात कर रहे थे कि जल्दी उठने में, तो देवी देवताओं की भक्ति भी बहुत मान्य रखती है। यानी कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। सरल भाषा में ही समझाता हूँ ताकि आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ जाए। देखो, एक तो होती है ब्लैक और एक होती है वाइट। ये 2 प्रकार की आपके अंदर ऊर्जा होती है। और जो ब्लैक कलर की ऊर्जा है उसे हम मलिनता भी कहते हैं। जो हम इस वातावरण में जब हम घूमते हैं, बातें करते हैं, विचार करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, कुछ भी हम जब क्रियाकलाप करते हैं इस धरती के ऊपर, सारी क्रियाकलापों का जो भी मिश्रण रहता है वो अपने शरीर के अंदर जमा होता है, उसे हम मलिनता कहते हैं। और दूसरा होता है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो जो वाइट ऊर्जा है, वाइट लाइट है, वो आपके शरीर में बढ़ने लगती है। तो वाइट ऊर्जा जब किसी भी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होती है तो उसके अंदर स्फूर्ति ज़्यादा होती है, आलस्य कम होता है, व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की जो शक्ति रहती है वो भी ज़्यादा होती है। यानी कि ऐसे में काफ़ी फर्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ब्लैक ऊर्जा है वो ही ज़्यादा होती है, यानी कि जो मलिनता है वो ही ज़्यादा होती है।
वो मलिनता कैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ना तो वो किसी मंदिरों में जाते हैं, ना देवी देवताओं को मानते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, ना दीपक अगरबत्ती लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बस इस मोह माया के अंदर बस घुल मिल जाते हैं, इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो जिनके अंदर काली ऊर्जा ज़्यादा होती है वो लोगों के अंदर आलस्य ज़्यादा होता है, और इसी के कारण वो आलस्य के कारण वो लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो सबसे एकदम सरल और एक लॉजिक ही है, कोई तरीका नहीं है, एक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आप ट्राई करना 1-2 दिन या 5 दिन तक इसे ट्राई करना। इसे ट्राई करने के बाद आप खुद अपने आप में एक अनुभव करेंगे, अपने आप में महसूस करेंगे कि वास्तव में आपकी जो सुबह नींद है वो इतनी जल्दी खुल जाती है, ऑटोमेटिकली खुल जाती है। यानी कि सुबह जब आपकी नींद खुलेंगे ऐसा महसूस करेंगे आप एकदम स्नान करके सोए हुए जैसे, एकदम फ्रेश, अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, एकदम स्वस्थ, एकदम हल्का सा और एकदम सुकून के साथ। सुबह का जो माहौल रहता है, सुबह का जो वातावरण रहता है, कितना मज़ेदार रहता है, चिड़िया का चहकना, आवाज़ों का आना कितना अच्छा, यानी कि सुहाना लगता है हमें। वो कई साल पहले लोगों को ऐसे लगते थे, अभी ऐसा वातावरण नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसा महसूस होने लगता है। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कम से कम आप 4 से 5 दिन तक ट्राई करना और फिर देखना कि आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। 4 से 5 दिन में आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो देखो, ये जो कार्य है उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, लेकिन जब ऐसा प्रोग्रेस आने लगेगा, जब उस लेवल तक पहुँच पाएंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और उस रिजल्ट से आप अपने आप को भी, यानी कि अपने आप को भी संतुष्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप इसे किसी और को बताते हैं तो उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि जब आप रात को सोते हैं, मान लीजिए कि आपके सोने का जो टाइम है वो 10 बजे का है, तो सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। और खाना कितना खाना, ऐसा नहीं कि फुल दबा के, रात का खाना कभी भी दबा के नहीं खाना चाहिए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो उसमें से 3 रोटी खानी है, 1 रोटी की आपको भूख रखनी है, यानी कि दबा के खाना कभी भी नहीं खाना है। और एकदम हल्का फुल्का रात का जो खाना रहता है, हल्का खाना होना चाहिए, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो खाना पचाने में ज़्यादा व्यस्त नहीं हो। क्योंकि जब आप रात को खाना खाते हैं तो आपकी जो ऊर्जा रहती है वो खाने को पचाने में खर्च हो जाती है, फिर आपके शरीर के अंदर कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है, ऊर्जा कम हो जाती है। और जब ऊर्जा कम हो जाती है तो आपका जो शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, आलस्य से भर जाता है, जिसके कारण आपकी जो नींद है वो नहीं खुलती है। नींद खुल भी जाती है तो आपको उठने का मन नहीं करता। सबसे बड़ा मेन रीजन यही है, मेन प्रॉब्लम यही है। या तो आप जो खाते हैं उसका आधा खाना स्टार्ट करें रोज। अब मान लीजिए कि 10 बजे आपका सोने का टाइम है और आपने 3 घंटे पहले आपको खाना खाना है, तो समझ लीजिए कि आपको 7 बजे खाना खाना है। अब जब आपको 7 बजे खाना खाना है तो समझ लीजिए कि आपको 6:30 बजे, रोज 6:30 बजे मंत्रों का जाप, किसी भी एक बीज मंत्र ले लीजिए, वो ओम नमः शिवाय ओम हो, ओम दुम दुर्गाय नमः हो, ओम हम हनुमंते नमः ओम हो, कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए, या फिर आपके देवी देवताओं का एक बीज मंत्र ले लीजिए। अब आप नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आसन लगाना है, बैठना है, फिर जाप करना है, ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते घूमते करते मानसिक जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बस करते जाइए। उस मानसिक जाप से क्या होता है कि वो जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में, जो आप खाना खाते हैं उस खाने से भी ऊर्जा ही उपलब्ध होती है, और जब वो ऊर्जा मिलती है तो आपके सारे जो शरीर के जो है अंग कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार से जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वो सेम कार्य करता है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से आपका बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत सारा फायदा होता है, ताकि आपकी जो मलिनता है वो खत्म होने लगेगी। ब्लैक जो एनर्जी है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, और जब पूरी तरह से वाइट एनर्जी आपके अंदर रहेगी, चमकेगी, फिर आप देखेंगे कि बहुत सारा बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में। सिर्फ नींद का नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी उठ पाएंगे, नहीं, आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। जैसे कि आपके अंदर इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा, आपके शरीर से ऐसा लगेगा आपको कि 15 से 20 किलो वजन आपका कम हो गया। वजन कम हो गया, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लोग डर जाएंगे कि मेरा वजन कैसे कम हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो शरीर है कैसा एकदम भारी लगता है, हैवी लगता है, इतना लोड लगता है अपने शरीर से।
तो वो शरीर से आपको एकदम हल्का महसूस होने लगेगा। आपकी जो शरीर ऐसा लगेगा कि आपका शरीर ऊपर की तरह उठने वाला है। आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपकी जो वाणी है उसमें मिठास आने लगेगी, पवित्रता आने लगेगी, आपके भाव बदलने लगेंगे, आपको भक्ति के प्रति आपको आनंद आने लगेगा और आप हमेशा ही इस संसार में चमकते रहेंगे। आपको अलग अलग लोगों से जब आप मुलाकात करेंगे तो वहां पे जब आप सिर्फ बोलेंगे तो लोग सुनने के लिए तरसेंगे, यानी कि आपकी बातें सुनने लग जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारे फायदे होंगे आपके जीवन में। अगर आप ये दो चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा फायदा जरूर होगा और लोग जो है आप जल्दी भी उठ पाएंगे। तो सोने से पहले, खाने से पहले मंत्रों का जाप कम से कम 10 से 15 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। कोई भी मंत्र रहे, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमान जी का, किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, बीज मंत्र होना जरूरी है। मानसिक जाप करना है, चलते फिरते खाते पीते कुछ भी कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद डायरेक्ट आपको 3 घंटे पहले खाना खाना है, 2 घंटे पहले भी खा सकते हैं और थोड़ा कम खाना है, एकदम दबा के नहीं खाना। और खाना खाने के तुरंत बाद आपको टहलने जाना है, थोड़ा सा टहल लेना है ताकि जो भी खाना है आपका पच जाए। आपको ऐसा महसूस हो कि आपका शरीर जो पेट है एकदम हल्का सा हो गया, ऐसा नहीं कि एकदम भरा हुआ है तट ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं, एकदम शरीर हल्का हो गया ऐसा लगना है। फिर देखो जब आप सोते हैं तो आपको सोने में भी आनंद आएगा, नींद भी आपको अच्छी आएगी और तरह तरह के कार्य आपके जीवन में बदलाव आते रहेंगे। बस एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई, बहुत लोगों को इसका फायदा होने वाला है। अगर आप अपने जीवन में इस बात को उतार लेते हैं तो आपका जीवन है वो बहुत ही सुखमयी हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।